शकुंतला जी अपने पति दिनेश जी, बड़े बेटे सुमित और दो बेटियां श्वेता और अनीता के साथ में शकुंतला निवास में रहती थी। शकुंतला जी अपने भरे पूरे परिवार में बहुत खुश थी। सब उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे और उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक बात शकुंतला जी की बेटियों को कभी समझ नहीं आती थी कि वह कभी भी उनकी मदद क्यों नहीं लेना चाहती थी। जब भी बेटियां सामने से मदद के लिए हाथ बढ़ाती तो शकुंतला जी उन्हें इनकार कर देती। पहले पहले तो दोनों बेटियां श्वेता और अनीता, जो कि छोटी थी, श्वेता 14 वर्ष की और अनीता 12 वर्ष की थी, यह सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद मम्मी उनके छोटे होने के कारण काम का बोझ उन पर नहीं डालना चाहती है। वैसे तो घर में बंधा नौकर था, इसलिए घर पर विशेष काम तो होता नहीं था। लेकिन शकुंतला जी को खाना नौकर के हाथ का पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि खाना एक गृहिणी को अपने हाथों से ही बनाना चाहिए, जिससे कि घर में सबकी सेहत भी अच्छी रहती है और घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। सब कुछ ठीक था, पर शकुंतला जी अपने जोड़ों के दर्द की शिकायत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और दोनों बेटियां श्वेता और अनीता छोटी से बड़ी हो गई और कॉलेज भी जाने लग गई। कई बार दोनों अपनी मम्मी की किचन में मदद करने के लिए जाती तो शकुंतला जी यह कहकर मना कर देती कि बेटियां तो पराया धन होती है, जो आज है और कल नहीं। इसलिए बेटा, मुझे बनाते देख सब काम सीखो, लेकिन मुझे काम करके अपाहिज ना बनाओ, क्योंकि कल जब तुम दोनों ससुराल चली जाओगी और मुझे तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई तो मुझे तुम्हारी कमी हर दिन खलेगी, और मैं चाहकर भी रोज तो तुम लोगों को नहीं बुला पाऊंगी ना। हाँ, हम सब बड़ों के मुंह से और आपके मुंह से यह सुनते आ रहे हैं कि बेटियां पराया धन होती है, तो क्या हम शादी के बाद इतनी पराई हो जाएगी कि आपकी बेटियां ही नहीं रहेंगी? ऐसा नहीं है माँ, आप जब चाहे हमें बुला सकती हैं। तब शकुंतला जी कहती, जितना आसान तुम दोनों समझ रही हो इतना आसान नहीं होता बेटा। इतना ही नहीं, जब भी दोनों बेटियां उनके दर्द में मरहम लगाने की बात करती तब भी वह उनकी मदद नहीं लेती और यह कहकर टाल देती कि बेटा, तुम दोनों ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा करना और हमारा नाम ससुराल में रोशन करना। जब तुम दोनों ससुराल में भलाई लोगी तो मेरा दर्द तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। रही बात सेवा और मदद की, जिस तरह तुम दोनों अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा और मदद करोगी, वैसे मेरी बहू मेरी मदद और सेवा करेगी। ठीक है माँ, हम दोनों समझ गए कि भाभी आपकी सेवा करेगी, लेकिन जब तक भाभी नहीं आती है तब तक तो हम दोनों को इस सुख से वंचित ना कीजिए। तब शकुंतला जी कहती, बेटा, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मानती हूँ कि अभी सब ठीक है, लेकिन समय का क्या भरोसा। पता नहीं कैसी बहू आएगी, सेवा करेगी भी या नहीं, कोई काम में हाथ बटानेगी भी या नहीं। इसलिए पहले से उम्मीदें बांधना ठीक नहीं, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना बेटा तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटा, मुझे माफ करना और तुम दोनों बुरा मत मानना। मैं किसी से भी मदद लेकर अपने आप को असहाय नहीं बनाना चाहती। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे यहाँ तुम दोनों जैसी होनहार और समझदार बेटियाँ पैदा हुई है। वक्त अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता गया। दोनों बेटियों की शादी अच्छे घराने में हो गई और बेटे की शादी कर शकुंतला जी बहू घर ले आई। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। शकुंतला जी की बहू खाना तो बना लेती, लेकिन कभी उनकी बहू ने उनकी कोई सेवा नहीं की। यहाँ तक कि वो जब दर्द में तड़प भी रही हो तो इंसानियत के नाते भी उनका हाल तक नहीं पूछा। ससुराल जाकर दोनों बेटियां भी अपनी अपनी गृहस्थी में बस गई। ससुराल की जिम्मेदारी में पीसकर माँ के दर्द को महसूस कर सिसकियां तो भर सकती थी, लेकिन उन्हें घर जाकर मरहम नहीं लगा पाती। अब रह रह कर दोनों को अपनी माँ की बात याद आ रही है कि माँ सच कहती थी, इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम समझते हैं। सही कहा था माँ ने, बेटियां पराया धन होती है।